बीजेपी को देखा हमने, कांग्रेस को देखा है, तो पार्क में बैठे हैं, ये भी दान सिंह की देन है। कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे हम उससे प्रभावित हो। 2 बार मौका दे दिया। उनकी सोच है, वो रात को सोते हैं ना, जब सोच के सोते हैं कि भाई हम डेवलप कैसे करें। महेंद्र पूर्व एमपी थे, वो इलाके में बहुत कम काम आते थे, काम भी बहुत करते, कम ही करते। अब रही बात ये, कोई भी काम के लिए मना नहीं करता, कैसे भी ब्याज देते आ रहा था और वही काम करता है। बीच में जब बीजेपी सरकार का हैंडओवर था, ये नगर पालिका का हैंडओवर था, इसका ब्रून माटी हो गई। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं महेंद्रगढ़ में। और महेंद्र, जैसा कि आप सभी को पता है, लोकसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं और महेंद्रगढ़ से तीनों उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं। जसपा से राव बहादुर सिंह, बीजेपी से चौधरी धर्मवीर सिंह और कांग्रेस से राव दान सिंह। अब देखना यह होगा कि महेंद्रगढ़ में इन तीनों उम्मीदवारों में से किसकी हवा ज़्यादा है और कौन इस चुनाव को जीतने वाला है। आइए यहाँ के लोगों से पता करते हैं कि महेंद्रगढ़ के लोगों का मिजाज क्या है और इस बार महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से किसको जीत हासिल होगी। देखो, 10 साल से हम जो हमारा सांसद है चौधरी धर्मवीर, उसकी तो हवा देख चुके। इलाके के लिए उसने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे हम उससे प्रभावित हो। 2 बार मौका दे दिया। इस बार राव दान सिंह को मिला है, जो हमारे यहाँ लोकल नेता है, विधायक भी रह चुका है। उससे जनता प्रभावित है और हमें और हमारी जनता को पूरी उम्मीद है भारी बहुमत से उनकी जीत हो। तो आप कांग्रेस के साथ जा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल कांग्रेस के साथ जाना चाहते हैं। और मैं नहीं, हमारा इलाका ही कांग्रेस के साथ है इस बार, क्यों हमने देख चुके हम पहले। कांग्रेस राव दान सिंह के साथ। राव दान सिंह के साथ जी हाँ। क्यों जाना चाहोगे सर? राव जो भी डेवलपमेंट कार्य किए हैं उन्हीं की देन है। 10 साल से ईंट भी नहीं लगी महेंद्रगढ़ में। 10 साल किसे कहते हैं। बीजेपी को देखा हमने, कांग्रेस को देखा है, तो पार्क में आज बैठे हैं, ये भी दान सिंह की देन है। यूनिवर्सिटी है, वो भी दान सिंह की देन है। फ्लाईओवर है, वो भी दान सिंह की देन है। एक छत के नीचे ऑफिस जितने बने हैं, सेक्रेटरी वगैरह, सभी दान सिंह की देन है। बीजेपी सरकार ने एक भी काम किया, एक भी कैसा होता है। कोर्ट कचहरी बनाई है, सारा बता दिया वो। हाँ तो हम कह सकते हैं कि यहाँ कांग्रेस में राव दान सिंह के साथ जा रहे जी हैं। हाँ, हम ही नहीं जा रहे, पूरा इलाका, पूरा जनता जा रही है। 36 बरादरी जी। खाली एक वो आदमी को काम नहीं है। तो सुनने से तो ऐसा लगा कि एक तरफा राव दान सिंह का ही है, जी जी वही जी जीतेंगे। जी, बिल्कुल 100%। सबसे बढ़िया तो ये है कि ईमानदार आदमी है, नेक नीति से सबके लिए काम करता है। ये अपना पार्क है इतना बड़ा, ये यहाँ ऐसे ही पड़ा था, किसी ने बड़ा संभाला, ये करवा दे, हर आदमी के काम आ रहा है। और बताऊं, यूनिवर्सिटी, एक मिनट, बीच में जब बीजेपी सरकार का हैंडओवर था, ये नगर पालिका का हैंडओवर था, इसका ब्रून माटी हो गई थी। हम लोगों ने चंदा कर करके राव दान सिंह ने निजी पॉकेट से खर्चा देखे इसका वो संचालन किया जी। हाँ, पानी की व्यवस्था करी, सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था करी, ड्रेसर की वगैरह तनख्वाह भी हमने अपने पॉकेट से दी जी, कुछ लोगों ने भेड़ा करके। नगर पालिका एक्सपर्ट हो गई थी और जो यहाँ के जो विधायक थे प्रेजेंट, उन्होंने मना कर दिया था, भाई हमारे बस की बात नहीं है। अब रही बात ये, कोई भी काम के लिए मना नहीं करता, कैसे भी ब्याज देते आ रहा था और वही काम करता है। सार्वजनिक काम करता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, किसी का एक का काम नहीं, हर आम पब्लिक के लिए, बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए। कॉलेज इतना बड़ा है, विश्वविद्यालय, जिससे महेंद्रगढ़ यूनिवर्सिटी से बड़ा अच्छा हुआ है, उसको जानते लोग भाई महेंद्रगढ़ में भी ठीक है। जो 8 कॉलेज 2 आए, वही कॉलेज जो है यहाँ लिया है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि। नंबर 2 बात, इसको इतनी वो नहीं है कि भाई एक दबाव में आ जाए या कांग्रेस की बात करे, ऐसी ईमानदारी की बात करता है और सच्चाई में आगे आता है। और कभी भी जो है ना, यहाँ कोर्ट कचहरी है, इसमें आ जाए, ऐसा है, रेत भी नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ कबूतर बोले करते, किला के माए बना रखा था, पंखों घूमने कर, मजिस्ट्रेट की आवाज नहीं सुनती थी, कबूतरा की आवाज सुना करती। आज वहाँ जो है ना, ऐसी बढ़िया कोर्ट कचहरी बनाई, ये भी पैसा ही नहीं लगवाया और अपनी ईमानदारी से ही करे काम। तो ऐसा आदमी का अनुभव ही हो जाए बने, तो मैं तुमको बार बार ऐसा आदमी को जिताना भी चाहिए। ये जीतेगा भी और आगे फिर भी नहीं आ रहे, ईमानदार आदमी। और हमें तो यही मैडम, और बताऊँ आपको नई लेटेस्ट बात, अब हमारे यहाँ पार्क में कुछ बैडमिंटन का काम होना था और एक योगा व्यायामशाला होनी थी, काम चलवा दिया था निजी पॉकेट से, उनके साथियों से, जिस तरह मारुति कंपनी वाले हुए थे, उनकी पॉकेट से पैसे लेकर काम करवाया था रामदयाल सिंह जी। लेकिन नगर पालिका ने वो भी फुड़वा दिया जी। रुकवा दी, फुड़वा ही दिया। वो आप जाके देखो ना। तो कोई नहीं, अभी राव दान सिंह जीतेंगे तो आप मतलब उनके समर्थन में हो? हाँ, अब हो जाएंगे सारे। बिल्कुल है जी।
नहीं उनकी सोच है, और रात को सोते हैं ना, जब सोच के सोचते हैं कि भाई हम डेवलप कैसे करें महेंद्रगढ़ को, डेवलप करने की थिंकिंग है हम उनकी। हम व्यक्तिगत उनके साथ नहीं है, आम पब्लिक उसके साथ है। और आप भी महेंद्रगढ़ में घूमते होगे, नहीं घूमे हो तो घूम कर देखो। हमारी जितनी भी गलियां हैं शहर की, उसके अंदर 1-1 फुट के गड्ढे हैं। आम आदमी सुरक्षित नहीं है, बूढ़ा बूढ़ा चल नहीं सकता पैदल, गाड़ियों की भीड़ होती है, सड़कों का बुरा हाल है। तो हमें चाहिए सार्वजनिक काम, जो कि कांग्रेस और राहुल गांधी सिंह ही करवा सकता है। तो आपको पूरी उम्मीद है कि वो अगर हाँ, आते हैं हाँ तो तो बिल्कुल सारे हमारा काम विकास करेंगे। होगा, चाहे वो निजी पॉकेट से कराएं, कुछ भी कराएं। हमें उम्मीद है और 36 बिरादरी को कि वो पक्का हमारे विकास कराएंगे और जीतेंगे भारी बहुमत से। महेंद्रगढ़ के विकास के लिए जो है ना, ये जरूरी है कि यहाँ जो है ना कोई कांग्रेस का प्रतिनिधि हो। जब से 10 साल से बीजेपी की सरकार आई है ना, अभी रोड भी ये 148 भी है ना, ये अभी कंप्लीट हुआ भी नहीं है। उससे पहले ये फ्लाईओवर उसी राव दान सिंह के उसमें बना था, हुड्डा सरकार में। महिला ITI अलग से सेपरेट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट महिला कॉलेज, और ये एक ही छत के नीचे जो है ना सारे। तो आप खुश हो रावदान सिंह को टिकट मिली और वो हाँ, पक्का है कि हाँ 36 बिरादरी जो है इसमें शाया हुआ होगा वो उसमें। मतलब महेंद्रगढ़ में हवा रावदान सिंह हाँ, की। आगे तो देखो उसकी किस्मत। बिल्कुल। माहौल महेंद्रगढ़ का कांग्रेस की प्रति रावदान सिंह की प्रति है। अभी वो हमें तो उम्मीद है वो इस वर्ष कामयाब होंगे और अच्छा बढ़िया काम कर रहे हैं। पूर्व MP थे, वो इलाके में बहुत कम काम आते थे, काम भी बहुत कम ही करते थे। वो लोगों की डिमांड थी कि रेल का स्टॉपेज के लिए भी वो रेल का स्टॉपेज भी नहीं करवा सके, ना सतनाली करवा सके, ना यहाँ करवा सके, ना कोई गाड़ी चलवा सके। और वरिष्ठ नागरिकों का जो रेल में था कंसेशन, वो भी केंद्र का था, वो भी बंद नहीं करवा सके। तो ज्यादा लोग यही चाहते हैं कि भाई इनको अपने दान सिंह को ही। आपको लगता है कि दान सिंह आएंगे तो ये काम हो जाएंगे? हाँ उम्मीद है हो जाएंगे। उम्मीद है। हाँ।